हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कटारिया फार्मेसी। तो बच्चों कैसे हो? आई होप सभी बच्चे ठीक होंगे। तो भाई आप लोगों का आज का ये फर्स्ट लेक्चर होने वाला है कटारिया फार्मेसी के ऊपर। तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर से। फर्स्ट सब्जेक्ट हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। आप लोग इसको बायोलॉजी भी बोल सकते हैं, क्योंकि बायोलॉजी, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी सेम ही चीजें हैं। वो ही चीजें यहाँ पे हम स्टडी करने वाले हैं। तो इजी बना देंगे आपको इस सब्जेक्ट को, बहुत इजी, वैसे ही इजी है और इजी हम बना देंगे। तो भाई स्वागत है आपका इस फार्मेसी के ब्यूटीफुल से वर्ड में। और आपकी जर्नी में हम आप लोगों के साथ रहने वाले हैं और आपकी जर्नी को बहुत आसान हम बनाने वाले हैं। भाई देखिए, आप अच्छी तरीके से जानते हैं कॉलेजेस जितना हम सोचते हैं उस लेवल पे काम नहीं करते हैं। आखिर बच्चों को सेल्फ स्टडी ही करनी पड़ती है। तो भाई क्यों ना हम आपके लिए ऐसी फैसिलिटी अवेलेबल करवाएं जिससे आप लोगों को अपनी स्टडीज को इंप्रूव करने में, अपने बेसिक्स को क्लियर करने में काफी मदद मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक होने वाला है ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी यूनिट फर्स्ट से। देखिए, ईच एंड एवरी सब्जेक्ट के अंदर टोटल 5 यूनिट्स हमें स्टडी करनी होती हैं, तो हम यूनिट वाइज सब्जेक्ट्स को कवर करेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले एक शायरी हो जाए आप सभी के लिए। जब तक थको नहीं, जब तक रुको नहीं, और जब तक मंजिल ना मिले जब तक झुको नहीं। भाई झुकना तो बिल्कुल भी नहीं है जब तक हमारा टारगेट अचीव नहीं हो जाता। टारगेट हमारा फार्मेसी करना नहीं है भाई, अच्छा नॉलेज लेना और अच्छी जगह सेटल होना, ये हमारा टारगेट रहेगा। टारगेट बड़ा रखोगे तभी मजा आएगा, है ना? छोटा टारगेट नहीं रखना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं भाई सिलेबस क्या है हमारे इस यूनिट फर्स्ट का। तो यूनिट फर्स्ट में हमें सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन देखना है। इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, मतलब कि ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड जो भी टॉपिक्स है उनके बारे में हमें इंट्रोडक्शन पढ़ना है। जैसे कि डेफिनेशन, स्कोप ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, लेवल ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, मतलब एक जीव का निर्माण कैसे हुआ, बॉडी सिस्टम, कौन कौन से बॉडी सिस्टम हमारे शरीर के अंदर प्रेजेंट है, बेसिक लाइफ प्रोसेस, मतलब हमारी बॉडी के अंदर जो डेली बेसिक प्रोसेस होती है वो क्या क्या होती है, और होम्योस्टेसिस क्या होता है, बेसिक एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजी क्या क्या यूज होती है ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के अंदर। तो ये हमारा आज का लेक्चर होने वाला है ऑब्वियसली। इसके अलावा इस यूनिट के अंदर हमें क्या स्टडी करना है, सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कंप्लीटली जो सेल है हमारी, जो फंक्शनल यूनिट है हमारी बॉडी की, उसको डिटेल में हमें स्टडी करना है। और लास्ट है इसके अंदर थर्ड टॉपिक है टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन, मतलब टिश्यू को डिटेल में स्टडी करना है, कितने टाइप के टिश्यू है, कैसे क्लासिफाई किया गया है, वो सब कुछ हमें इस यूनिट के अंदर स्टडी करना है। तो डरने वाली बात नहीं है, इतना सिलेबस देख के आपको डरना नहीं है। अभी देखना है, इंट्रोडक्शन आपको कवर करवाऊंगा और आपको पता भी नहीं चलेगा कब आपको सारी चीजें कवर हो गई, क्योंकि भाई आप रॉ मटेरियल की तरह हो, अभी आपको कुछ भी नहीं पता है बी फार्मा के बारे में। तो हम आपके लिए चीजें आसान बनाए, वो हमारा फर्ज बनता है। तो भाई हम हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज को कंबाइन करके आपको चीजों को समझाने वाले हैं, जिससे आपको अपनी स्टडीज को अच्छे से समझने में मदद मिलेगी। चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले व्हाट इज ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी क्या है भाई? मतलब कि हमारी बॉडी को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। फर्स्ट तो एनाटॉमी और सेकंड फिजियोलॉजी। थोड़ा ध्यान से समझना, इजी है। फिजियोलॉजी अब समझ लो। अब भाई हमारा शरीर किससे क्या है, हमारे शरीर के अंदर ऑर्गन्स प्रेजेंट है। कोई भी ऑर्गन उठा लीजिए, मान लीजिए हार्ट हमने ले लिया, तो यहां पे हार्ट हमने लिया है। हार्ट तो समझते हो ना, दिल जो सबके पास होता है। हाँ चलिए हार्ट। तो भाई देखिए, एक हो गया एनाटॉमी, एक हो गया फिजियोलॉजी। तो एनाटॉमी में क्या करेंगे, हार्ट कैसे बना हुआ है, हार्ट हमारा कैसे बना हुआ है, उसकी स्ट्रक्चर क्या है, कितने वाल प्रेजेंट है, क्या क्या प्रेजेंट है, कितनी आर्टरीज है, कितनी वेन है, कितने इसके पार्ट होने वाले हैं, वो सब कुछ होता है हमारा एनाटॉमी। समझ गए होगे आप लोग। फिजियोलॉजी की बात करें कि भाई हार्ट हमारा काम कैसे करता है, काम का मतलब कि ब्लड को सप्लाई कैसे करता है हमारे कंप्लीट बॉडी में। आई होप ये चीज आपको समझ में आई होगी। बेसिक है ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का।
एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। एनाटॉमी मतलब किसी भी ऑर्गन की स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करना, फिजियोलॉजी मतलब वो हमारा ऑर्गन कैसे काम कर सकता है। अगर थोड़ा अलग एग्जांपल देखें तो कोई गाड़ी कार कोई बनाता है तो उसके अंदर सबसे पहले इंजन होता है, तो इंजन के क्या क्या पार्ट्स होते हैं वो एनाटॉमी हो गई उसकी। और इंजन हमारा काम कैसे करता है, गाड़ी को चलाता कैसे है, वो होती है फिजियोलॉजी। तो भाई किसी भी मैकेनिक को दोनों चीजें आनी चाहिए तभी वो कार बना पाएगा। तो वैसे ही हमारी बॉडी के अंदर ऑर्गन्स की स्टडी करते हैं उसको एनाटॉमी, और जो हमारा ऑर्गन कैसे काम करता है उसको फिजियोलॉजी। चलिए यहाँ पे और चीजें आपको दिखाएंगे जिससे आप लोगों को सारी चीजें यहाँ पे आप लोगों को समझ में आ जाएगी। तो सबसे पहले देखिए भाई एनाटॉमी समझ में आ गया, अब पढ़ लोगे इसको तो सारी चीजें कवर हो जाएगी। द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी, समझ गए, इजीली समझ गए। इंग्लिश है कोई दिक्कत नहीं है, अगर हिंदी मीडियम से है और इंग्लिश मीडियम से है तो आप इजीली समझ गए। द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी मतलब ह्यूमन बॉडी में कोई भी पार्ट हो सकता है, हमारी बॉडी के अंदर कंप्लीट बॉडी के अंदर कोई भी पार्ट ले सकते हैं, उसकी स्टडी जो हम करते हैं उसको बोलते हैं एनाटॉमी। ट्रिक की बात करें, ए फॉर एनाटॉमी, ए फॉर आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर का काम होता है भाई घर की स्ट्रक्चर बनाता है ना, स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं हम उसको बोलते हैं एनाटॉमी। हिंदी में बात करें एनाटॉमी का मतलब है शरीर के अंगों की बनावट को पढ़ना, ठीक है, इससे आसान क्या हो सकता है। चलिए फिजियोलॉजी, फिजियोलॉजी क्या है भाई, द स्टडी ऑफ फंक्शन ऑफ बॉडी पार्ट्स, हमारे बॉडी पार्ट्स कैसे काम कर सकते हैं, काम करते हैं, जैसे हमारा हार्ट कैसे काम करता है, हमारा लंग्स कैसे काम करता है, ये चीजें हमें स्टडी करनी होती है फिजियोलॉजी के अंदर। ट्रिक पी फॉर फिजियोलॉजी, पी फॉर परफॉर्मेंस मतलब हमारा शरीर, हमारे ऑर्गन्स कैसे परफॉर्मेंस दे रहे हैं, कैसे प्रोसेस कर रहे हैं, कैसे फंक्शंस, क्या क्या फंक्शंस हैं उसकी स्टडी हम करते हैं फिजियोलॉजी। तो भाई ये टॉपिक आपका कवर हो चुका है। और भाई पहले ही बता दे रहा हूं, अगर आपको डिटेल में चाहिए, देखिए एग्जाम में लिखने के लिए इनफ नहीं है, समझाने का काम हमारा है कि हम आपको ईच एंड एवरी टॉपिक आप लोगों को समझाएंगे, लेकिन डिटेल में नोट्स चाहिए आपको मिनिमम प्राइस पे मिलने वाले हैं 99 ओनली, वन सब्जेक्ट 99। भाई अगर आप बाहर जाते हैं ना तो पिज्जा बर्गर खा जाते हैं 99 का, लेकिन 99 में आपका एक सेमेस्टर का एक सब्जेक्ट मिलेगा। और ये बात देखिए 99 प्लस 4 सब्जेक्ट कितना होता है, कितना होता है भाई 399 है ना, लेकिन हम 4 सब्जेक्ट आपको देने वाले हैं सिर्फ 299 में। 299 में आपको ई नोट्स मिलने वाले हैं, आप उसको प्रिंट भी करवा सकते हैं या फिर फोन में भी आप स्टडी कर सकते हैं, पीसी में आप लोग स्टडी कर सकते हैं। तो भाई बहुत कम प्राइस हम लोगों ने रखा है और अच्छे से डिजाइन किए नोट्स। भाई मेरा मोटिव है कि जो मैंने सीखा है वो आप लोगों के साथ डिलीवर कर पाऊं, जो प्रॉब्लम मुझे आई थी अपने कॉलेज टाइम में वो आप लोगों को नहीं आनी चाहिए। और भाई ये प्राइस आपके कॉलेज की फीस के सामने कुछ भी नहीं है। आप लोग बी फार्मा करने के लिए पर ईयर 1 लाख से ऊपर फीस जमा करवाते हैं, लेकिन भाई 1 लाख का वहां फायदा आपको 1% नहीं मिलता, 1% नोट्स नहीं मिलेंगे आपको, बस थोड़ा बहुत टीचर्स पढ़ा देंगे, बाकी वहां पे आपका भी इतना इंटरेस्ट नहीं रहेगा, टीचर्स का भी इतना इंटरेस्ट नहीं रहता। ये फैक्ट है भाई, ये जरूरी नहीं है कोई टॉप कॉलेज है उसकी मैं बात नहीं करता, लेकिन ज्यादातर कॉलेजेस ऐसे ही हैं। तो भाई ये प्राइस उसके सामने जीरो के बराबर है, 1 लाख और 299 बहुत कम है। 1 लाख से कम मुझे नहीं लगता किसी भी कॉलेज की फीस होगी बी फार्मा की। तो ये हमारा बेसिक हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं स्कोप ऑफ ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। भाई क्या है, मेडिसिन हमारी बॉडी के अंदर कैसे काम करेगी, कौन से ऑर्गन पे काम करना है, कहाँ डिजोल्व होगी, कैसे उसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ये सारी स्टडी किसमें करते हैं हम, ह्यूमन एनाटॉमी में। पता होगा हमें भाई हमारा ऑर्गन ऐसे काम करता है, तभी तो हम कर पाएंगे ना फार्मेसी में मेडिसिन का यूज। तो भाई सबसे पहले है मेडिसिन बॉडी में कैसे एक्ट करती हैं, फिजियोलॉजी से समझ में आता है कि हार्ट कैसे काम करता है, तो मेडिसिन उसी से हम समझते हैं। ड्रग किस पार्ट पे काम करेगा, कौन से पार्ट पे, भाई हार्ट पे काम करेगा, लंग्स पे करेगा, स्टोमक में करेगा या इंटेस्टाइन में करेगा, उसमें हेल्प करता हमारा एनाटॉमी। तो ये स्कोप्स हैं कि कहाँ कहाँ यूज करते हैं इसका। डोजेज फॉर्म बनाते वक्त ऑर्गन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन जानना जरूरी होता है। अब डोजेज फॉर्म क्या होता है, डोजेज फॉर्म हमारी मेडिसिन होती है, टेबलेट होती है, कैप्सूल होता है ना। डोजेज फॉर्म आपके लिए नया शब्द होगा, लेकिन ये होता है जो टेबलेट्स होती हैं जो आपने यूज की होगी कभी ना कभी, कैप्सूल यूज किए होंगे, सिरप यूज करे होंगे, तो उनको कंबाइंड में क्या बोलते हैं,
डोजेस फॉर्म। ठीक है, ये याद रह जाएगा, ये हम फार्मास्यूटिक्स में पढ़ने वाले हैं। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं लेवल ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू बिगेस्ट। भाई एक स्पीसीज है, मान लीजिए ह्यूमन बीइंग है, हम हैं, तो कैसे हमारा जन्म हुआ, जीरो से लेके आज इतने बड़े हम हुए हैं, उसके बीच में जो जो पॉइंट्स आते हैं, मतलब स्मॉलेस्ट एक यूनिट मान लीजिए, ये स्मॉलेस्ट यूनिट है, यहां से लेके एक स्पीसीज का, ह्यूमन बीइंग का निर्माण हुआ है, तो इसके बीच क्या क्या पॉइंट्स हैं उसको बोलते हैं हम लेवल ऑफ स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन। और भाई ये चीजें हम पीछे भी 10th, 9th, 11th, 12th में स्टडी कर चुके हैं, तो आपको सिर्फ यहाँ पे समझना है। भाई देखिए बी फार्मा का कोर्स इस तरीके से डिजाइन किया हुआ है कि आपको अच्छे से सारी चीजें धीरे धीरे बेसिक से समझने को मिले। तो भाई देखिए सबसे पहले केमिकल लेवल, केमिकल लेवल समझते हैं ना, एटम मॉलिक्यूल, एटम छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, एटम्स, जिससे मिलके हमारा स्टार्ट होता है, हमारी बॉडी का बनना स्टार्ट होता है। तो जैसे एटम और मॉलिक्यूल, इस डायग्राम को भी देखते जाइए आप साइड में, एटम और मॉलिक्यूल जैसे कि H2O है, प्रोटीन है, H2O वाटर, उसके बाद एटम और मॉलिक्यूल मिलके क्या बनाते हैं, सेल बनाते हैं, जो हमारी बॉडी की बेसिक यूनिट होती है, फंक्शनल यूनिट जिसको बोलते हैं, इकाई जिसको बोलते हैं। भाई एक सेल मिल मिलके क्या बनाएगी, टिश्यू बनाएगी, टिश्यू मिल मिलके क्या बनाएंगे, ऑर्गन बनाएंगे, ऑर्गन मिल मिलके क्या बनाएंगे, ऑर्गन सिस्टम बनाएंगे, और ऑर्गन सिस्टम मिलके कंप्लीट ऑर्गेनिज्म का निर्माण करेंगे। तो भाई यही होता है लेवल ऑफ स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन। देखिए सेल्यूलर लेवल, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, जैसे कि WBC है, मसल सेल्स है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की सेल्स होती हैं, इन सेल्स के बारे में हम कंप्लीट यूनिट के अंदर आगे स्टडी करेंगे। टिश्यू, डिफरेंट डिफरेंट सेल मिलके क्या बनाएगी, टिश्यू, टिश्यू ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल हो गया, जैसे इपिथेलियल टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू है, मस्कुलर टिश्यू है, नर्वस टिश्यू है, इन सब के बारे में आगे हम देखेंगे, इस यूनिट का लास्ट लेक्चर है। ऑर्गन लेवल मतलब डिफरेंट डिफरेंट टिश्यू मिलके बनाएंगे, जैसे हार्ट बना दिया, किडनी बना दी, लंग्स बना दिया, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स हमारे बनेंगे। और एक कंप्लीट बॉडी के अंदर जो ऑर्गन आ जाएंगे तो उसको हम बोलेंगे ऑर्गन सिस्टम या सिस्टम लेवल, जहां पे ग्रुप ऑफ ऑर्गन मिलके बनाते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम क्या बनेगा, ऑर्गन सिस्टम बनेगा। उसके बाद क्या बनेगा, ऑर्गेनिज्म लेवल, कंप्लीट ह्यूमन बॉडी हमारी बन जाएगी। तो ये एक प्रोसेस है, इसको हम बोलते हैं लेवल ऑफ स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन। इन टॉपिक्स के ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, बस थ्योरी पढ़ने के लिए आपको नोट्स स्टडी करना पड़ेगा, बाकी समझने की सारी चीजें यहाँ पे आप लोगों को समझ में आ जाएगा। और शॉर्ट नोट भी यहाँ से आप बना सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये भी आप लोगों को रिवाइज करने में काफी मदद करने वाला है। बाकी नोट्स तो और भी इंटरेस्टिंग है, तो नोट्स के लिए आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा। वीडियो को डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, वह सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। पर्सनल मुझसे बात भी कर सकते हैं, कुछ दिनों में एप्लीकेशन पे ही अवेलेबल हो जाएंगे। हमारी एप्लीकेशन कटारिया फार्मेसी एप्लीकेशन लॉन्च हो जाएगी, उसके अंदर भी आपको नोट्स देखने को मिल जाएंगे। तो भाई ट्रिक है एक छोटी सी, कूल केट टेक आउट स्वीट ऑरेंज, केमिकल, सेल्यूलर, टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम और ऑर्गन। ये आप अपनी ट्रिक भी बना सकते हैं, ये सिंपल ट्रिक हमें अच्छी लगी तो हमने यहाँ पे रख दी। आप लोग अपने हिसाब से कैसे याद करना है वैसे याद रह जाएंगे, है ना। केमिकल, सेल्यूलर, सेल के बाद टिश्यू, टिश्यू के बाद ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम और हमारा ऑर्गेनिज्म। ठीक है भाई। हिंदी में देखिए क्या है, देखिए हिंदी भी ऐड की है आप लोगों के लिए, इतनी फैसिलिटी आपको कोई नहीं प्रोवाइड करवाएगा, टीचर भी नहीं बताएंगे इस तरीके से। ये एक तरह का सिस्टम है जिसमें शरीर छोटी से बड़ी संरचना में बना होता है, मतलब छोटी संरचना से बड़ी संरचना में बनता है, मोलिकुलर लेवल टू ऑर्गेनिज्म लेवल तक। तो ये हमारा लेवल ऑफ स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन हो गया। नेक्स्ट देखते हैं बॉडी सिस्टम। भाई हमारी बॉडी के अंदर टोटल 11 सिस्टम होते हैं। कभी आपने सोचा है 11 सिस्टम होते हैं? किस किस को पता है 11 सिस्टम कौन कौन से होते हैं? नहीं पता तो हम बताएंगे आप लोगों को यहाँ पे। तो भाई सबसे पहले तो हमारा बाहरी आवरण जो होता है, जिसको हम स्किन बोलते हैं, सबसे मतलब स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो भूलेंगे नहीं हम कभी भी। अगर आपको भाई, अगर जिस बच्चे ने लेक्चर देख के क्लास में एंट्री मारी है ना, क्योंकि आप समझते हैं कि आप पहली क्लास अटेंड करेंगे, दूसरी क्लास अटेंड करेंगे, जब आपको टीचर्स पढ़ाएंगे तो इन चीजों के बारे में पूछते हैं, भाई बॉडी सिस्टम क्या होते हैं, कौन बताएगा। तो भाई अगर आपने इस क्लास देख ली तो आप तुरंत बता दो कि सर ये होता है, तो आप उसी टाइम से आपका लेवल
ऊपर हो जाएगा सभी बच्चों से। तो बच्चों को समझ में नहीं आएगा यार बहुत टॉपर है ये तो बच्चा, बस ये फैक्ट है, ठीक है। तो सबसे पहला हमारा हो गया इंटेगुमेंटरी सिस्टम, मतलब स्किन, हेयर, नेल, है ना, समझ गए। ये मेनली है स्किन, जो आवरण होता है बाहर। स्किन के बाद क्या होता है, हमारी बॉडी का ढांचा, जिसको हम स्केलेटल बोलते हैं। स्किन के नीचे ढांचा ही तो है, तो स्केलेटल, बोन, जॉइंट, जिसके अंदर क्या आते हैं, बोन और जॉइंट, हड्डियां और जॉइंट्स। उसके बाद आती है मसल्स। हड्डियों के ऊपर क्या होता है, मसल्स होती हैं जिनसे हम चल पाते हैं, मस्कुलर सिस्टम, ठीक है। 3 सिस्टम हो गए। उसके बाद क्या आता है भाई, आइडिया नहीं, आइडिया नर्वस सिस्टम। मसल्स के बाद होती है नर्व्स, जिससे हमारा कंप्लीट प्रोसेस चलता है बॉडी का। नर्व के बिना हम हाथ इधर उधर नहीं कर सकते है ना, कुछ भी नहीं कर सकते अगर नर्व हमारी काम नहीं करेगी तो। उसके बाद आता है हमारा नर्व सिस्टम, जिसके अंदर हमारा ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, नर्व ये कनेक्टेड होते हैं। उसके बाद अब स्टार्ट करते हैं हम कहां से, माउथ से। क्या होगा माउथ से, रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम में लंग्स आएगा, ट्रेकिया आएगा, जो विंड पाइप जिसको हम बोलते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम के बाद क्या आता है भाई, उसके नीचे जाएंगे, यहाँ पे आएगा हमारा हार्ट। तो हार्ट को बोलेंगे कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम, हार्ट ब्लड वेसल से रिलेशन रखता है। कार्डियो के बाद क्या आएगा नीचे, स्टोमक, तो डाइजेस्टिव सिस्टम, स्टोमक एंड इंटेस्टाइन, इसको बोलते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। उसके बाद यूरिनरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, है ना, सॉरी एक और रह गया, एंडोक्राइन सिस्टम, खाना कैसे पचता है और हमारी जो प्रोसेस होती है कैसे होती है, हार्मोन की मदद से। एंडोक्राइन सिस्टम, जिसमें हम जो एंडोक्राइन जो हार्मोन सिक्रेटिंग ग्लैंड्स हैं उनके बारे में स्टडी करते हैं। ग्लैंड लाइक पिट्यूटरी, थायराइड और भी काफी ग्लैंड्स होती हैं। उसके बाद आता है हमारा यूरिनरी सिस्टम, किडनी और ब्लेडर। उसके बाद आता है रिप्रोडक्टिव, जो मेल और फीमेल होता है। तो कहीं पे आपको सिस्टम 11 की जगह 12 भी दिख जाएंगे, क्योंकि वहां पे मेल रिप्रोडक्टिव को अलग ऐड कर देंगे और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को अलग ऐड कर देंगे। लास्ट आता है लिम्फेटिक सिस्टम, लिम्फ नोड, स्प्लीन, ये अलग से सिस्टम है हमारी बॉडी के अंदर। तो ये टोटल हमारे यहाँ पे 11 सिस्टम्स हो गए हैं। आई होप जिस तरीके से मैंने अरेंज किया है उस तरीके से आप लोग याद करेंगे ना भाई, मुझे नहीं लगता कोई भी बच्चा भूल पाएगा। आंख बंद करके एक बार इसको रिवाइज कर लेना कि भाई सर ने क्या बताया था। सबसे पहले स्किन, स्किन के अंदर हमारा स्केलेटल, स्केलेटल के अंदर मसल्स, मसल्स के अंदर नर्व्स, उसके बाद लंग्स, लंग्स के बाद कार्डियोवेस्कुलर, डाइजेस्टिव और एंडोक्राइन सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम और लास्ट में लिम्फेटिक सिस्टम। आई होप ये याद हो गए होंगे आपको, इतना ही याद रखना है इसके अंदर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, बेसिक लाइफ प्रोसेस। भाई एक आदमी को जिंदा रहने के लिए ये प्रोसेस तो करनी पड़ेगी, इनको बोलते हैं हम बेसिक लाइफ प्रोसेस। तो भाई आप कौन कौन सी डेली बेसिस पे प्रोसेस करते हैं, हमारी बॉडी क्या प्रोसेस करती है, वो यहाँ पे हमें पढ़ना है। तो देखिए सबसे पहले मेटाबॉलिज्म। कोई भी खाना हम खाते हैं तो मेटाबोलाइज होगा तभी तो हमारे शरीर में लगेगा वो, है ना। तब तक मेटाबोलाइज नहीं होगा तब तक कोई काम नहीं करेगा हमारा शरीर। तो ऑल केमिकल रिएक्शंस जो हमारी बॉडी के अंदर होती है उसको बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। जीवन की रसायन क्रियाएं, सॉरी जीव रसायन क्रियाएं इसको हिंदी में बोल सकते हैं। काफी बच्चे हिंदी में नहीं समझ पाएंगे, जो हिंदी मीडियम वाले हैं वो समझ जाते हैं। रेस्पॉन्सिवनेस, हमारी बॉडी रेस्पॉन्स करती है, कोई भी चीज के लिए रेस्पॉन्स करेगी। रेस्पॉन्स करना बहुत जरूरी है। रिएक्ट टू चेंज, मतलब कि कोई भी, जैसे कि कोई हार्मफुल बैक्टीरिया आया उसके अगेंस्ट में हमारी बॉडी में क्या बनेगा, एंटीबॉडी बनेगी, जिससे वो हमें अफेक्ट नहीं कर पाएगा। और भी कोई चीज डिफरेंट डिफरेंट प्रतिक्रिया जिसको बोलते हैं, जैसे अगर आपको कोई सुई चुभा रहा है तो सुई चुभाने से पहले आपका हाथ हट जाएगा, गलती से चुभ ही गया ना फिर भी आपका हाथ तुरंत हटता है, तो ये भी एक प्रतिक्रिया हो सकती है। मूवमेंट, चलना जरूरी है ना। मोशन ऑफ होल बॉडी और होल पार्ट, चलते हैं हम, इधर उधर करते हैं, ये काम करते हैं, गति या चलना इसको बोलते हैं। ग्रोथ, ग्रोथ भी डे बाय डे हमारी बॉडी के अंदर होती है। इंक्रीज इन साइज और सेल नंबर, सेल नंबर्स बढ़ते हैं, साइज बढ़ता है। वर्दी इसको बोलते हैं। डिफरेंशिएशन, चेंज टू सेल टू स्पेशलाइज्ड फॉर्म, मतलब जो सेल्स होती है ना स्पेशलाइज्ड फॉर्म में चेंज होती रहती है, विशेष रूप में बदलाव करती है। एक सेल दूसरे सेल में बदल जाती है, एक सेल दो पार्ट में कन्वर्ट हो जाती है, तो ये डिफरेंशिएशन होता रहता है। लास्ट है रिप्रोडक्शन, फॉर्मिंग न्यू सेल्स और ऑर्गेनिज्म।
न्यू सेल्स फॉर्मेशन होता रहता है, रिप्रोडक्शन भाई, सेल रिप्रोड्यूस होगी, वन सेल रिप्रोड्यूस होगी तभी तो दो सेल्स बनेगी, और दो से हमारी चार सेल बनेगी, तभी तो हमारी ग्रोथ होगी। तो ये चीज है, ये बेसिक लाइफ प्रोसेस है, ये आप लोगों को पता होनी चाहिए। ठीक है, मिस्टर GRRD, मिस्टर मेटाबॉलिज्म, आर मतलब रेस्पॉन्सिवनेस, जी मतलब ग्रोथ, और रेस्पॉन्सिव सॉरी आर मतलब क्या है, GRRD, आर मतलब है रिप्रोडक्शन, रेस्पायरेशन, और लास्ट में है डी मतलब डिफरेंशिएशन। यहां पे रेस्पायरेशन ऐड नहीं हुआ भाई, रेस्पायरेशन भी हमारी बॉडी के अंदर बहुत जरूरी होता है। ठीक है, यहाँ पे ऐड नहीं है, आप लोग अपने नोट्स में ऐड कर लेना। चलिए भाई, अब देखते हैं होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस सीधा सीधा लिखा हुआ है बॉडी बैलेंस सिस्टम, बॉडी अपने आप को कैसे बैलेंस करती है, उसके बारे में हम जो चीज स्टडी करते हैं उसको हम बोलते हैं होम्योस्टेसिस। एक सीधा सा एग्जांपल आप लोगों को देता हूं मैं, जैसे अगर आप गर्मी में रहते हैं तो आपको पसीने आते हैं, स्वेटिंग होती है, क्यों होती है भाई, क्या कारण है स्वेटिंग होने, कभी सोचा आप लोगों ने? तो भाई उसका कारण है होम्योस्टेसिस। हमारी बॉडी अपना टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए क्या करती है भाई, बाहर टेम्परेचर ज्यादा है लेकिन बॉडी को गर्मी लग रही है तो क्या करेगी, स्वेट जनरेट करेगी, पसीना निकालेगी, जिससे क्या होगा, हमारी बॉडी थोड़ी बहुत ठंडी होगी। आपने देखा होगा जब पसीना आता है तो थोड़ी बहुत बाहर से हवा लगती है तो क्या लगता है, ठंडा ठंडा महसूस होता है। तो किसकी वजह से, किस प्रोसेस की वजह से, वो होम्योस्टेसिस की वजह से लगता है। ऐसे ही हम सर्दियों की तरफ देखें तो सर्दियों में हमें ठंड लगती है, कोल्ड लगती है, तो क्या होता है, हमारी बॉडी शिविर करती है, धूजती है ना, ऐसे करते हैं ना बच्चे, सुना होगा ना आप लोगों ने, आपने भी किया होगा बचपन में ना। तो वो क्यों होता है भाई, हमारी बॉडी अपने आप को शिविर करके गर्म करने की कोशिश करती है, जिसे बाहर का टेम्परेचर से मैच कर पाए, मतलब अंदर का टेम्परेचर और बाहर का टेम्परेचर मैच कर पाए। जैसे अब भाई ऐसे ऐसे करते हैं तो क्या होता है, हीट जनरेट होता है, वो काम होता है होम्योस्टेसिस का। तो ये बेसिक चीजें हैं। इट इज एबिलिटी ऑफ बॉडी टू मेंटेन स्टेबल इंटरनल एनवायरनमेंट डिपाइट इन एक्सटर्नल चेंजेस, मतलब कि अपने इंटरनल एनवायरनमेंट को ये मेंटेन बनाए रखती है, बाहर चाहे कैसा भी एनवायरनमेंट हो उसके अकॉर्डिंग ये सुटेबल बनाता है। एग्जांपल की बात करें तो बॉडी टेम्परेचर कंट्रोल, जैसे कि इफ बॉडी इज ओवरहीट, जब बॉडी हमारी ज्यादा गर्म होती है तो स्वेटिंग होती है, और इफ टू कोल्ड, जब ठंडी हो जाती है बॉडी तो शिवरिंग होती है। तो इसको मेंटेन करने के लिए प्रोसेस होती है। शरीर, हिंदी में देखिए, शरीर का अपने आप को एक स्थिर अवस्था में रखना, जैसे ब्लड प्रेशर या टेम्परेचर को मेंटेन करना, ये होम्योस्टेसिस इसको हम बोलते हैं। इस डायग्राम से आप लोग समझ जाएंगे भाई, ये लाइन इधर आ गई तो भी दिक्कत है, इधर आ गई तो भी दिक्कत है। तो हमारी बॉडी का काम है होम्योस्टेसिस बनाए रखना, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं होम्योस्टेसिस। चलिए, कुछ बेसिक एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजीज है जो आपको काम आएगी कहीं ना कहीं ह्यूमन एनाटॉमी के अंदर। तो देखिए, सबसे पहले एंटीरियर, एंटीरियर को क्या बोलते हैं, फ्रंट ऑफ बॉडी, मतलब सामने की ओर, जैसे मैं सामने की ओर देख रहा हूं तो फ्रंट ऑफ बॉडी इसको बोलेंगे एंटीरियर। पोस्टीरियर, बैक ऑफ बॉडी, पीछे की साइड, बैक ऑफ बॉडी। सुपीरियर, टूवर्ड हेड, ऊपर की तरफ, ऊपर की साइड, ठीक है। और इंफीरियर, नीचे की ओर देखेंगे आप, उसको बोलेंगे इंफीरियर। और मिडल, मान लीजिए ये आपकी बॉडी है, हमारी बॉडी है, तो इसको बीच से हम काट दें, इसको बोलेंगे टूवर्ड मिडल लाइन ऑफ बॉडी। ये मिडल लाइन है मध्य रेखा के पास, इसको हम बोलेंगे मिडल। लेटरल, अवे फ्रॉम मिडल लाइन, ये हमारी मिडल लाइन है, इससे थोड़ा दूर, इसको हम बोलेंगे क्या, लेटरल, बाहरी साइड। प्रोक्सिमल, नियर टू पॉइंट ऑफ अटैचमेंट, इसका मतलब है जैसे यहां से हमारा हैंड अटैच है ना, यहां से हैंड शोल्डर से अटैच है, तो ये शोल्डर से अटैच है, ये तो हमारा हो गया प्रोक्सिमल, और ये शोल्डर से काफी दूर आ गया, मतलब फार फ्रॉम पॉइंट ऑफ अटैचमेंट, डिस्टल, तो ये हमारा हो गया डिस्टल, मतलब अटैचमेंट पॉइंट से बहुत दूर है, दूर का हिस्सा। तो ये कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज हैं जो आपको यहाँ पे बताई गई हैं, कहीं ना कहीं काम आएगी, ठीक है। इनके बारे में शॉर्ट क्वेश्चंस भी बन सकते हैं। तो भाई पेपर के बारे में बता दूं आपको, तो भाई ज्यादातर जो यूनिवर्सिटीज है उसके पेपर में सबसे पहले आपको 2 मार्क्स के क्वेश्चंस मिलते हैं, 10 क्वेश्चंस,
उसके बाद आपको 10 मार्क्स के 3 क्वेश्चंस मिलते हैं, उसमें 2 क्वेश्चंस आपको करने होते हैं। उसके बाद 7 क्वेश्चन मिलते हैं 5 मार्क्स के, उनमें से 5 क्वेश्चंस आपको करने होते हैं। किसी यूनिवर्सिटी में 7 मार्क्स के भी होते हैं। तो 2 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए ऐसी चीजें जरूरी है और सभी टॉपिक्स की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। जैसे 2 मार्क्स में आपको पूछ लिया भाई एनाटॉमी क्या होता है, फिजियोलॉजी क्या होता है, बेसिक लाइफ प्रोसेस क्या होता है ना, कोई भी टर्म पूछ लिया इसका मतलब क्या है। तो भाई ऐसे तैयारी कर रही है आप लोगों को तो सारी चीजें आपको समझ में आ जाएगी। तो ये है हमारा पार्ट फर्स्ट था, यूनिट फर्स्ट का, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का। तो भाई जो भी बच्चे सब्जेक्ट रिलेटेड नोट्स के लिए, ई नोट्स के लिए संपर्क करना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, सैंपल में प्रोवाइड करवा दूंगा आप लोगों को। जल्द ही हमारी एप्लीकेशन पे अवेलेबल हो जाएंगे तो सैंपल आपको इजीली वहां मिल जाएंगे। लेकिन तब तक आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा। वीडियो का डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, उसको ज्वाइन कीजिए। किसी भी बच्चे को इन्फॉर्मेशन चाहिए मैसेज कीजिए, आपको नोट्स रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिलेगी, सैंपल मिलेंगे। काफी इजी लैंग्वेज भाई, लेक्चर से भी ज्यादा इजी लैंग्वेज। भाई देखिए थ्योरी जरूरी है एग्जाम में लिखने के लिए, क्योंकि 30 to 40 पेजेस आपको भरने होते हैं। उसके लिए यहाँ पे समझा हमने दिया है कि अब आपको टॉपिक पढ़ोगे तो 1% आप लोगों को दिक्कत नहीं आएगी। इस लेक्चर को देखने के बाद अगर आप नोट्स पढ़ने वाले हो ना भाई, आपकी पूरी तैयारी हो जाएगी। इस चीज की मैं गारंटी आप लोगों को देता हूं। तो भाई पढ़ाई करनी है तो ज्वाइन कीजिए। बहुत कम प्राइस है, आपकी कॉलेज फीस के सामने बहुत कम प्राइस है भाई। कॉलेज की फीस 1 लाख से, मैं स्टार्टिंग में बताया था 1 लाख से कम किसी की नहीं है पर ईयर की। तो पर ईयर आप 8 सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं तो 8 सब्जेक्ट का हमने प्राइस रखा है टोटल कितना, 8 सब्जेक्ट का प्राइस हमने रखा है यहाँ पे 599 है, 699 है 599 और 4 सब्जेक्ट का है 299 भाई। 29 मतलब 600 में आपको 1 साल का सिलेबस मिल रहा है। 300 में 6 मंथ का सिलेबस मिल रहा है। तो उस एक सेमेस्टर की 50,000 तो फीस होगी, उसके सामने कुछ नहीं है भाई। तो भाई आप लोग इसको बाहर भी खर्चा कर देते हैं। कुछ बच्चे को लगता है सर क्या कर रहे हो, पैसे ले रहे हो। भाई काम कर रहा हूँ, फुल टाइम करता हूँ आप लोगों के लिए, 5 साल से मेहनत कर रहा हूँ, इतना बनता है। क्योंकि बाहर जॉब करने जाएंगे तो इससे ज्यादा मिल जाएगा, लेकिन आप गलत मत सोचा करो। देखिए सोच सभी की अलग अलग होती है, तो सोच को सुधारो। बाकी जो बच्चा इंटरेस्टेड है वो ज्वाइन कर सकता है, सभी बच्चे जो भी करना चाहिए। बाकी नोट्स आप लेक्चर से भी बना सकते हैं, बहुत अच्छे से हमने डिजाइन किया है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, काफी लंबा हो गया है, ये फर्स्ट लेक्चर था। धन्यवाद।